प्रशासन थोड़ी देर पहले जब आया हुआ था तो पानी कह रहे थे कि बढ़ गया था, लेकिन अब फिर से कम हो गया, ऐसा इन किसानों का कहना है। वो देखो भाई साहब, भाई पंजा लगड़े नहीं बैठे ऊपर, देखो वो निशान लगड़े पैर को, वो निशानों भी 4 आंगल पानी गयो, देख लियो सामने दिखने आ रहे। अभी 10 मिनट पहले ही हमारी ये धरने पे जो सिंचाई विभाग के अधिकारी आए थे और जब लगभग उनके साथ वार्ता सफल भी हो गई थी, लेकिन जब वो यहाँ आकर पानी नापने लगे तो वो एक कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी टेल पे पानी पूरा पहुंच चुका है। तब उनके पास हमने कहा पानी नापने नहीं देंगे क्योंकि आप पानी पीछे से बंद करके लेके आए। तो जब वो पानी नाप रहे थे, नापने के लिए उनको चाहिए यहाँ पे पहले टेल की ड्राइंग होनी चाहिए, वो भी नहीं है उनके पास। ए फॉर्म भी नहीं था और इसे ना टेल की ड्राइंग, ना उनके पास ए फॉर्म, ना उसको पानी का नापने के लिए जो उसको ग्राफ बोलते हैं वो भी नहीं था। सिर्फ दिखाने के पीछे से पानी उन्होंने मोगे बंद करके पानी यहाँ पहुंचाया है, ताकि जब आगे दोबारा वार्ता कभी हो या अधिकारियों के पास बात जाए, बड़े अधिकारियों के पास, तो वो सीधा इसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाना चाहते हैं, साहब की टेल पे पानी पूरा है। लेकिन अभी तक उनको 15 मिनट हुए हैं गए हुए, 15 मिनट पहले पानी यहाँ था और उनके जाने के 15 मिनट जाने के बाद में 4 यानी कि लगभग 3-3.5 इंच के करीब पानी उतर गया और आधे घंटे बाद ये पानी आगे भी नहीं चलेगा। तो सब विभाग एक लिपापोती करने के लिए यहाँ आया हुआ था, तो सब विभाग यहाँ से नापने लगे तो किसानों की असहमति हो गई और उन्होंने उनको बैरंग ही लौटा दिया। क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। पिछली बार जब मैं चौटाला गांव में आया था तो ये जो तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक सड़क और गांव की गलियों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन इस वक्त ये लोग बैठे हैं पीने के पानी को लेकर धरने पर और लगातार इनको कहा जा सकता है कि पिछले 5 दिनों से ये पीने की पानी को लेकर जो है एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका आरोप है कि टेल में पानी जो है वो पूरा नहीं आ रहा है और बहुत कम आ रहा है। सिंचाई तो दूर की बात है, पीने का पानी भी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। पिछले 5 दिनों से ये कह सकते हैं ग्रामीण किसान जो है धरना लगाकर बैठे हुए हैं भारतमाला रोड के नीचे, और यहाँ से बस यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी दूर पर जो है टेल है और लगातार जो है ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कभी पीपी बजाकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी एक टांग पर खड़े होकर जो है ये तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी की पूर्ति जो है वो पूरी हो सके। आपको ये भी बता दें कि सिरसा जिला के आसपास के जो इलाके हैं उसमें कह सकते हैं कि पीने के पानी से लेकर सिंचाई की पानी की दिक्कत लंबे समय से है और लंबे समय से किसानों की और लोगों की मांग भी रही है। लेकिन अब क्योंकि इस बार जो है भारी बारिश भी हुई है, पानी पीछे भांकड़ा डैम में भी अच्छा खासा है लिहाजन, तो इस बार तो पानी जो है किसान उम्मीद ये कर रहे थे कि पूरा मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद पानी जो है वो टेल में पीने वाला जो पानी है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? क्या नाम है जी आपका? दयाराम उलानिया। ये बताइए कि पिछले 5 दिनों से लगातार आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, प्रशासन ने सुध ली? पिछले 5 दिनों से हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन जो कल शाम को हमने आपके मीडिया के माध्यम से यह पोस्ट डाली कि अगर आज 12 बजे तक प्रशासन किसानों के बीच नहीं होगा तो हम हाईवे जाम कर देंगे, इस बात को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और पूरी रात नहर की पेट्रोलिंग की और अल सुबह 9 बजे ही प्रशासन किसानों के द्वार आ चुका था। प्रशासन ने किसानों के साथ वार्तालाप की शर्त रखी। किसान भी इस बात से सहमत थे, चलो एक्शन साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी आए हैं, अभी वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन 2.5 घंटे तक चली किसानों के साथ प्रशासन की वार्ता उस समय विफल हो गई जब उनके बेलदारों ने जो चौटाला गांव के वाटर वर्क्स है उन मोगों को रोककर यहाँ पानी 2 या 4 इंच से पहुँचाने की कोशिश की। किसान इस बात पर अड़िग थे कि वाटर वर्क्स के मोगे बंद करके आप हमें कितने दिन पानी दोगे, लेकिन एक्शन साहब इस बात से सहमत नहीं हुए। तो किसानों ने कहा भी जो चौटाला गांव है उससे माइनर जो है 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, भी आप हमारे साथ चलो
अगर उसमें वाटरवर्क्स में आप चलता पानी दिखा दो, हमारे साथी गए हुए हैं, 100% ही वो हमारे समर्थन में उनका आएगा। आगे वो क्या करते हैं, 10 सूत्री जो मांगे हमने उनके सामने रखी थी, उसके अंदर एक समस्त किसानों की कमेटी की ये मांग थी भी जो हमारे मौजूदा एसडीओ है, जेई है और बेलदार है, जिन्होंने किसानों को यहाँ धरना देने के लिए मजबूर किया है, और ये हमारी नहर का नवनिर्माण भी होना है, तो इन तीनों लोगों को यहाँ से हटाया जाए। और एक हमारे यहाँ पहले प्रवीण कुमार जेई होते थे, उस जेई की देख रेख में उस जेई को यहाँ दोबारा भेजा जाए। लेकिन इसमें एक्शन साहब सक्षम नहीं थे, वो एसी साहब का काम था, तो किसानों ने धरना अपना जारी रखा है। जब तक एक्शन साहब, एसी साहब किसानों के बीच में नहीं आते हैं, धरना बदसूरत जारी रहेगा। आपने भारतमाला रोड जाम करने का भी ऐलान किया था कि आज 12 बजे के बाद जो है, अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया आप लोगों ने? हमने भारतमाला रोड जाम करने का कल दोपहर को ही मीडिया और इसका आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बोला था। बड़ी तादाद में किसान आज यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन जो हमने टाइम, निश्चित टाइम दिया, उससे 3 घंटे पहले ही प्रशासन हमारे पास पहुँच चुका था। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं भी हमारे हक हमें मिले, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हुए बगैर हमें हमारे हक दिए जाएं। हमारी 2.5-3 घंटे उनके साथ वार्तालाप चली। हमें तो ये लग रहा था भी हमारी वार्ता सफल होगी, लेकिन एक्शन साहब का थोड़ा रवैया ठीक नहीं था। पहले तो मीटिंग में तो वो ठीक थे, लेकिन जब नहर पर गए तो वो अपनी दफ्तर वाली चौधर चलाने लग गए। वो किसानों को नामंजूर थी और किसानों ने नहर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करके एक्शन साहब को बेरिंग लौटा दिया। तो अब क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि धरना जारी रहेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक पानी पूरा नहीं हो जाता तब तक ये मांग रहेगी। और दूसरा आपका एक और जो आप 10 मांगे बता रहे हैं, उनमें जो दूसरी प्रमुख मांग ये है कि नहर का जो निर्माण है वो सही से होना चाहिए। हाँ, उसमें जो नवनिर्माण नहर का होना है, उसमें कमेटी के किसानों ने ये मांग रखी भी जो नहर आशा खेड़ा माइनर का नवनिर्माण हुआ है, शायद भारत के अंदर ये पहली नहर होगी जो नवनिर्माण होने के बाद भी पानी को प्यासी है। क्यों प्यासी है भी जो विभागीय अधिकारी है उन्होंने उसमें अनेक त्रुटियां की है, तो हमने उनको ये लिखित में दिया भी अगर चौटाला माइनर बने तो उसके अंदर उन समस्याओं का निदान किया जाए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मुझे ये बताइए कि कितने समय हो गया पानी नहीं आ रहा है अभी? पानी जी 2 साल से नहीं आ रहा है। 2 साल से पीने का पानी नहीं आ रहा है। राजस्थान से टैंकरों से रिढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं धरने पे। अभी ये जो समस्या 2 साल से नहीं आ रही है, ये तो चौटाला वो गांव है जहां राजनीति के बड़े बड़े लोग हैं। उसके बावजूद मैं पिछली बार जब आया था तो आप लोग सड़क के लिए धरना दे रहे थे, गांव की गलियों के लिए धरना दे रहे थे, आज पीने के पानी के लिए धरना दे रहे हैं। तो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये गाँव? हाँ, अभी भी वंचित है जी, कुछ नहीं है। टेल पे तो पानी 2 सालों से भी पीने का पानी नहीं आ रहा है। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग पानी की है, बस सिंचाई की और पीने की पानी की। पहले तो पीने का पूरा करे, फिर सिंचाई का करे। सिंचाई का करे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि नेता भी, क्योंकि जब कोई धरना लगाते हैं तो जाहिर तौर पर राजनीति से जुड़े हुए लोग जो है वो अक्सर आते रहते हैं। कल भी हमने देखा कि दिग्विजय चौटाला भी इनके बीच पहुँचे थे। क्या भाई साहब, कल दिग्विजय चौटाला आए, आज भी देख रहा था मैं कई नेता जो आए थे, क्या ये आपको जो है क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हम पानी पूरा करेंगे, आपके साथ खड़े हैं? हाँ, भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन प्रशासन से वार्तालाप में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि टेल पे पानी दिया जाए। इसका कारण हमें अभी तक पता नहीं चला है भी क्यों ना दिया जाए। ये हमारे टेल के किसानों का हक है, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये कारण है इसका। नेता आते हैं, कहते हैं भी हम आपको पानी दिलाएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है उसके बावजूद भी। इसीलिए हमें मजबूर होना पड़ा भी अब धरना लगाएं।
धरने के बगैर। इस गांव ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, बड़ी शोहरत दी है, इस गांव का नाम नेताओं की वजह से चमका, लेकिन आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पिछली बार मैं आया जब चौटाला गांव में, तो आप लोग सड़कों के लिए बैठे थे, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, लोग मतलब एक सड़क गली से जो है निकल नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी हालत है इस गाँव की। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई ही इस गाँव की अनदेखी हो रही है, इस पूरे ज़िले की अनदेखी हो रही है? ज़िले की पूरे की अनदेखी हो रही है। इसमें तो बीजेपी की सरकार इस ज़िले में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कारण क्या है इसका पता नहीं, लेकिन हमसे क्यों ईर्ष्या कर रही है इस बात का अभी तक किसी को पता नहीं चला। गांव के लीडर हैं, सब मदद कर रहे हैं, लेकिन अफसर हैं जो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। सरकार में अफसरशाही हावी है, लीडरों की चलती नहीं है। किसी को बोल दो, कहते हैं भाई करवा देंगे, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। अब जब अधिकारी आए हैं तो जो आश्वासन उन्होंने दिया, कुछ पानी कह भी रहे हैं कि मोगे रोक के पूरा किया गया है, उससे आप सहमत हैं या नहीं? अभी मोगे रोक के वो कोई स्थायी मुद्दा तो है नहीं। एक बार मीडिया में आने के लिए, दिखाने के लिए, अपने ऊपर अधिकारियों को दिखाने के लिए एक बार ये तो काम चलाऊ परिस्थितियां उन्होंने पैदा की है, लेकिन स्थायी मुद्दा नहीं है। जब तक स्थायी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से नहीं उठेंगे। इन लोगों की डिमांड, पानी की डिमांड है भाई, हमारे टेल पे पानी नहीं आता और इनकी सफाई करवाई जाए। अब हमारे टेल पे आप चेक करोगे तो पानी ये चेक नहीं करने दे रहे। पानी लगभग हो सकता है एक आधा हिस्सा कम हो, बाकी 8-9 हिस्से पानी टेल पे है, जो अगेंस्ट 10 हिस्से के अगेंस्ट। हमारे कहना सफाई है, सफाई हम आने वाले क्लोजर में करवा दी जाएगी, इससे पानी और इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन किसानों का सर ये आरोप है कि जब जब बड़े ऑफिसर आते हैं, आप आते हैं, तब बुके बंद करके पानी पूरा करके आपको सब मेंटेन कर दिया जाता है। उनको इसके लिए किसानों को सुझाव दिए गए हैं कि भाई आप एक अपनी कमेटी बना लो, कमेटी जब भी सुबह और शाम में साइन करे, और एक जो हमारा ऑफिशियल आदमी है वो भी साइन करेगा। सर एक और मांग सौंपी गई है एसडीओ बेलदार के जेई के ट्रांसफ़र को लेकर कि उनका रवैया ठीक नहीं है किसानों के साथ। मैंने अपने स्टाफ जेई एसडीओ को भी और लोगों को भी कहा है आपस में कोऑर्डिनेशन से ही काम करो, किसी से साथ मिलजुल के ही काम करना चाहिए। तो क्या कोई सहमति बन पाई है सर धरना समाप्त करने की? अभी भी किसान क्या कह रहे हैं? अभी तो ये तो किसानों की जो मांग पत्र है वो हमने ले लिया और वो मोस्टली मांग इनकी एक्सेप्ट कर ली है। अब किसान हम सजेस्ट करते हैं कि ये धरना उठाएं, सुझाव दिया जाता है, भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये उठाएं धरना। तो आज आप आए हैं सर, एज पर नॉर्म पानी पूरा है जितना होना चाहिए यहाँ पे? अभी आप मेज़र कर रहे हो, ये मेज़र नहीं करने दें, आप मेज़र कर लेते हैं तभी एग्जैक्ट हम बता पाएंगे। पानी लगभग आपके सामने है, 80 से 90% पानी है, आप चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। मैं सरोज मानव, आज हम चौटाला गांव के नहर के आखिरी छोर पर किसान भाइयों ने धरना लगा रखा है, वहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ किसानों की मांग है कि उनकी टेल जो है उसमें पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, सिंचाई तो दूर की बात है। किसान भाई प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको पीने का पानी और सिंचाई का पानी दिया जाए। और अभी हमने मौजूदा नहर जो टेल है इनकी, उसके हालात देखे, ना उसमें सफाई है और ना ही उस टेल में पानी था। जैसे ही प्रशासन यहाँ पहुँचा, टेल में पानी भी ये दिखा रहे हैं पुल, और कह रहे हैं भी हम सफाई भी करवा देंगे। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि अगर जितना पानी अभी ये दिखा रहे हैं इतना पानी पहले से चल रहा है, तो या तो ये किसान भाई बेवकूफ़ है जो यहाँ धरना लगा के बैठे हैं, या फिर प्रशासन किसान भाइयों के साथ एक छल कर रहा है या खेल खेल रहा है। अभी यहाँ से किसान भाई जो हैं वो धरना उठा दें और कार्रवाई कागज़ों में दिखाई जाएगी, काम होना नहीं है। पहले भी किसान भाइयों का कहना है कि हम इस चीज़ के भुगत भोगी हैं। दूसरी टेल पे प्रशासन ने सेम यही कार्रवाई करी और बाद में काम नहीं हुआ। तो किसान और सरकार से भी मैं मांग करती हूँ कि इस देश का जो अन्नदाता है आज इस कदर मजबूर है कि उसको धरने लगाने पड़ रहे हैं, अपने हक के लिए धरने लगाने पड़ रहे हैं। किसान भाई जो हैं 5 दिन से यहाँ धरना लगा रखा है, और परसों इन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांधकर मैराथन दौड़ लगाई खाली नहर में। प्रशासन को बुलाने के लिए भी प्रशासन आए और हमारी मांग सुने। तो प्रशासन किस लिए ऑफिस में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, जब किसानों की मांग ही नहीं सुननी। आज प्रशासन आया तो वो भी इनके साथ खेल कर जाने का एक पड़पंच रच रहा है। भाई देखो, आप पानी को मापने दो, हम मेजर माप लेते हैं और उसी हिसाब से आपका आगे भेज देंगे। तो इससे किसान भाई संतुष्ट नहीं है। प्रशासन अभी देखने गए हैं, पीछे के मोगे जो थे वो इन्होंने मौके पे खुलवा दिए।
कभी बंद करवा देते हैं, ये किसानों को धमकियां भी दे रहे हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं। तो मेन बात यही है कि प्रशासन और शासन को किसान भाइयों को ऐसे परेशान करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि किसान जो है वो पहले से ही मरा पड़ा है, कहीं गलत बीज की वजह से, दवाइयों की वजह से, और पानी की जो किल्लत है वो भी इसको मार रही है, प्राकृतिक मार भी किसान को मार रही है। सरकार दावा कर रही थी भी किसानों की आमदनी है वो दुगनी कर देंगे, दुगनी तो क्या, किसानों को तो जो महंगाई है ना वो 3 गुना कर दी सरकार ने, लेकिन किसान यहाँ पर जो है पिछले 5 दिनों से लगातार जो है ये लोग धरना दे रहे हैं, और धरना जो है वो पीने के पानी के लिए, और पिछली बार जब मैं आया था तो एक सड़क के लिए जो है ये वो गांव है जहां से 2 बार उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने, उसके बाद 5 बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, डिप्टी सीएम और कई मंत्री जो है वो इस गांव से निकले हैं। एक तरह से चौटाला परिवार का बहुत बड़ा नाम पूरे देश में है। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो ये वो तमाम जो लोग हैं, ये वो किसान जो है और ये वो ग्रामीण जो है वो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं।